हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो कैसे रहने वाली है 2025 आपके लिए इन टर्म्स ऑफ जॉब, बिजनेस, पैसा, लव, एक जनरल एनर्जी हम चेक करेंगे। रिलेशनशिप, मैरिज, ये मंथ बाय मंथ 12 कार्ड्स पुल आउट करेंगे। हर कार्ड का इंटरप्रिटेशन हर महीने के हिसाब से करेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की 2025 वाली साल। 12 महीने के लिए 12 कार्ड्स दे प्लीज़। लास्ट शफल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी तो अच्छी महीने दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, कोई रिकन्सिलिएशन, कोई शादी, कोई एंगेजमेंट हो सकती है। घर बना सकते हैं, जगह ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन में का पार्ट हो सकते हैं, स्टेबिलिटी महसूस कर सकते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली ये सबके लिए अलग सिचुएशंस होंगी। गाड़ी खरीदते हुए दिख रहे हैं, हैप्पी करते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। अच्छी कार्ड है। कुछ केसेस में कोई स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन आपके रिलेशनशिप में, आप एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं। फरवरी में आप मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज़ में फुल पावर में दिख रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लिए जो चीज़ें चाहते हैं। अच्छी कार्ड है ये। अगर आप एक्शन लेते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। सोचने से नहीं होगी, एक्शन लेने से होगी। तो अगर एक्शन मोड पे हैं तो फरवरी काफ़ी मंथ अच्छा है, खास करके वर्क में या किसी भी इनिशिएटिव, आर्टिस्टिक, लव, जिसके तरफ भी आप बढ़ना चाहो, फुल पावर, फुल फेथ, फुल एनर्जी के साथ बढ़िए और आप देखेंगे कि आप मैनिफेस्ट करेंगे अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में। फिर चाहे लव, रिलेशनशिप, जो भी आप चाह रहे हैं, बट उस एनर्जी में आपको रहना पड़ेगा ताकि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकें। फरवरी भी अच्छी मंथ दिख रही है। मार्च में यस, कोई आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे या आप किसी के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो चिल्ड्रन आपके हैप्पीनेस के सोर्स हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई ऑफ़र, छोटी सी खुशखबरी, हैप्पी न्यूज़ आते हुए दिखेगी जो आपको खुश करेगी। तो मार्च भी अच्छी महीने दिख रही है पेज ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली। लेकिन अप्रैल में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बच के रहें। कोई धोखा फरेब कर सकता है, कोई चीटिंग कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्स चुरा सकता है, पैसे चुरा सकते हैं या आपके आइडिया चुरा सकते हैं, या इन जनरल धोखा फरेब की एनर्जी है। बच के रहें। अप्रैल में बहुत प्रिकॉशन रहने की ज़रूरत है। कोई कमिटमेंट से भाग जाए, कोई इस तरह की एनर्जी है, तो थोड़ा सा संभल के रहें। मई में आपका मेहनत करने का मन नहीं करेगा, या कुछ केसेस में आप मेहनत नहीं करने का क्योंकि रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, चीज़ें स्लो हैं, स्टक हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ बोलते हैं आ सकते हैं, या इन जनरल आपको लगेगा कि मेहनत नहीं करने का मन हो रहा है अभी क्योंकि रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं। कुछ डिलेज दिख सकते हैं, कुछ रुकावटें हैं, बट इट्स ओके, धीरे धीरे ही जाएं। हर समय पर्सन एक ही एनर्जी में नहीं रह सकता है, लेकिन वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ केसेस में कोई पढ़ाई कर रहे हैं, बीच ही में छोड़ देंगे, इस तरह की एनर्जी है। तो वहाँ ये इसलिए बोल रही हूँ कि ना छोड़े, डोंट गिव अप। जून में 2 ऑफ पेंटिकल, दुविधा में रह सकते हैं, ये करूं या वो करूं, वो करूं या ये करूं। कुछ केसेस में रिलेशनशिप में है तो 2 ऑप्शन है, ये वाला अच्छा है या वो वाला अच्छा है। कुछ केसेस में स्टक रिलेशनशिप में मूव ऑन करूं या रहूं, दुविधा में हो सकते हैं। कुछ केसेस में आपको लगेगा कि लाइफ कैसे बैलेंस करें, क्योंकि सारा टाइम काम ही करते रहते हैं, पर्सनल लाइफ सफ़र करता है, कैसे बैलेंस लाया जाए। कुछ सिचुएशंस में मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जॉब के साथ साथ बिजनेस भी करना चाह रहे हैं, तो एक कन्फ्यूजन वाली, दुविधा वाली, बैक एंड फोर्थ एनर्जी रहेगी चीज़ों को बैलेंस करने की जून में। जुलाई में मैं देख रही हूँ कि कोई खुशखबरी, कोई हैप्पीनेस, कोई विश फुलफिलमेंट होते हुए। जुलाई की एनर्जी जो दिख रही है अच्छी कार्ड है। या इन जनरल आप मज़े करते हुए, फन करते हुए, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, पार्टी करते हुए, गेट टुगेदर, और कुछ के लिए बड़ी इच्छा पूर्ति है यहाँ पे।
अगस्त में खर्चों से बचें, हो सकता है बहुत ज़्यादा आप कहीं स्पेंड कर देंगे, कुछ केसेस में कुछ लॉस हो सकता है, या किसी को आपने पैसे दिए वो लौटाएंगे ही नहीं, इन चीज़ों से बच के रहें। रिलेशनशिप या मैरिज में भी हैं तो आपको लगेगा कि आप ही मेहनत करे जा रहे हैं, आप ही सब कुछ करे जा रहे हैं, दूसरा पक्ष आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो एक इम्बैलेंस, एक इनजस्टिस वाली फीलिंग होगी, वन साइडेड लगेगा आपको सारी चीज़ें जो मैं देख पा रही हूँ। पैसों को लेकर के खास करके ध्यान रखें। सितंबर में 10 ऑफ वॉन्ड्स, कोई भारी भरकम बर्डन, चाहे वो लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, उसको आप हटाते हुए जाएंगे कि अब मुझे नहीं रखना ये रिलेशनशिप, अब मुझे ये सिचुएशन में नहीं रहना, ये जॉब में नहीं रहना, क्योंकि बहुत भारी है बर्डन सा, मैं इससे निकलना चाह रहा हूँ। तो एक 10 ऑफ वॉन्ड रिवर्स, कुछ बहुत भारी है अपने सर से हटाते हुए, निकालते हुए दिख रहे हैं, हटाते हुए दिख रहे हैं। और फिर मैं देख रही हूँ कि अगस्त के बाद अक्टूबर में आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, या फॉरवर्ड मूवमेंट कुछ हासिल कर रहे हैं, कोई सक्सेस मिल रही है आपको, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। अच्छी कार्ड है, सक्सेस की कार्ड है। अगर आपने मेहनत की है लगन से, बहुत मेहनत एफर्ट करी है, तो काफ़ी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। कुछ केसेस में कोई बॉस, कोई बॉस वाली फिगर आपके हेल्प कर सकते हैं। गाड़ी नया खरीद सकते हैं, व्हीकल नया खरीदते हुए दिख रहे हैं, अच्छी कार्ड है। कार की शोरूम खोल सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोल सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। नवंबर में किसी तरह की क्लैरिटी, फॉरवर्ड मूवमेंट, लीगल मैटर में अगर स्टक थी तो सिचुएशन आगे बढ़ते हुए दिखेगी, ब्रेक थ्रू है, विक्ट्री है। तो अक्टूबर नवंबर काफ़ी, अक्टूबर से जो सक्सेस स्टार्ट होगी वो नवंबर में भी कैरी फॉरवर्ड होगी, क्लैरिटी के साथ। वीज़ा, पासपोर्ट, लोन, लीगल डॉक्यूमेंट्स, सब चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिखेंगी इस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। विक्ट्री भी बहुत अच्छी कार्ड है। दिसंबर में आप ओवर थिंकिंग से निकलेंगे, रियल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। जो पहले सोच के सिर्फ परेशान होते थे, मैं देख रही हूँ कि उन चीज़ों से निकलते हुए, जो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही थी बहुत पहले से, उन चीज़ों से निकलते हुए दिखेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैरिज या एंगेजमेंट या रिलेशनशिप के लिए अच्छे मंथ्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर। अगर रिलेशनशिप के देखें, मनी से रिलेटेड अगर आप मुझे पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा मनी के भी कार्ड्स हैं कि जनवरी, जुलाई, अक्टूबर, और मार्च। दैट मतलब कुछ के लिए अच्छी खबर आते हुए दिखेगी। लेकिन आपको अगस्त में बहुत ध्यान रखना है, वहाँ लॉसेस की काफ़ी गुंजाइश है। न्यू जॉब, न्यू सक्सेस अगर आपको या तो फर्स्ट 3 महीने में मिल जाएगी, या फिर साल के अक्टूबर नवंबर के आसपास कुछ नया अगर ढूंढ रहे हैं उस समय मिलता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल एक अच्छी है, कम कार्ड्स हैं, जो भी कार्ड्स पॉजिटिव कार्ड्स ज़्यादा हैं। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।